हे एवरीवन। तो आपको जैसा पता है कि मेरी शादी हो चुकी है और आज है मेरी फ्रेंड की शादी। तो मैं हो रही हूँ यहाँ रेडी। ऐसा नहीं है कि मैं पार्लर नहीं गई, मैं पार्लर गई थी और वहाँ मैं रेडी होना चाहती थी, बट वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई तो मुझे आके घर पे ही रेडी होना पड़ा। प्रॉब्लम ये हुई क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल बनवाना था और वहाँ पे ना उनका मशीन ही ख़राब हो गया था लास्ट मोमेंट पे। तो मैंने कहा मैं भाई अपने पैसे वेस्ट क्यों करूँ मेकअप में, जब मुझे खुद से ही इतना अच्छा मेकअप आता है। तो इसीलिए मैंने फिर मेकअप भी नहीं करवाया क्योंकि हेयर स्टाइल बना नहीं, तो मैंने कहा मैं अब सारा ही खुद से करूँगी, जैसा भी होगा आप लोग देखिएगा और बताना कि मेरा मेकअप कैसे हुआ। पहले मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र, इसके बाद मैंने लगाया प्राइमर हमेशा की तरह, और बचा हुआ लगाती हूँ अपने नेक पे, अपने कान पे। और फिर मैंने कहा चुन्नी को भी ना पिनअप कर लेती हूँ क्योंकि वीडियो बन रहा है तो अच्छा लगेगा। फिर यहाँ मैं चुन्नी पिनअप कर रही हूँ और मेरी चुन्नी कैसी बनी थी आप लोग बताना। और यहाँ काजल बोल रही है कि बुआ लहंगा बहुत सुंदर लग रहा है, तो थैंक यू काजल। चुन्नी को मैंने पिनअप किया और जैसा कि मैं बहुत जल्दी रेडी हो रही थी क्योंकि बारात आ गई थी, दुल्हन को हम रेडी करके ले आए थे पार्लर से, सारे रेडी हो गए थे, बस मेरा ही मेकअप बचा हुआ था। फिर मैंने इसके बाद अप्लाई किया फाउंडेशन। मालियो का फाउंडेशन है मेरा शेड के अकॉर्डिंगली और ये मुझे काफ़ी अच्छा फाउंडेशन लगा है। मैं फिटमी का भी यूज़ करती हूँ, मालियो का भी यूज़ करती हूँ और मैंने एक दो ब्रांड का यूज़ किया, बट ठीक है ये अच्छा है। फिर इसके बाद मैंने लगाया कंसीलर, शुश ब्यूटी का कंसीलर। और यहाँ पे मम्मी कह रही थी सब रेडी हो जाते हैं, तुम्हारा हमेशा की तरह आज भी वही है कि लास्ट में रेडी होना सब खा के चले जाएंगे और तुम यहाँ रेडी होती रहोगी। तो मैं और मम्मी बातें कर रहे थे। कुछ भी हो जाए, देखो जो आती होती हैं ऐसे। मेरा बहुत मन था कि मैं पार्लर से रेडी हूँ और हेयर स्टाइल मेकअप सारा कुछ वहीं पे करवाऊँ, लेकिन उनका मशीन ही ख़राब हो गया था, क्रम्पिंग मशीन। तो मुझे फिर आके दुल्हन को मैं पार्लर से ले आई थी, फिर इसके बाद उसे घर पे छोड़ के फिर मैं रेडी हुई थी आके। मम्मी कह रही थी बारात आ गई है और तुम्हारा मेकअप नहीं हो पा रहा है। तो मैं मम्मी से बात कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने लगाया ब्लश, फिर इसके बाद मैंने लगाया आई मेकअप, आई शेडो किया, बहुत ही नॉर्मली किया। ज़्यादा मुझे लाइट अच्छा लगता है, ज़्यादा हैवी पसंद नहीं आता। यहाँ मैं लगा रही हूँ आई शेडो और इसके बाद मैंने शुश ब्यूटी का लाइनर एंड आईब्रो ब्रश अप्लाई किया। ये बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया। मैं कहीं पार्टी वेयर में इसे यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ रेगुलर में मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि रेगुलर और फिर पार्टी वेयर में कोई डिफरेंट नहीं होता ना, इसीलिए। और मुझे तो मेरा मेकअप बहुत पसंद आया, बाकी आप लोगों को कैसा लगा बताना। देख सकते हैं आप, प्रतिभा भी रेडी हो गई, पीछे मेरे खड़ी हुई है और सारे यही बोल रहे थे कि जल्दी कर लो जल्दी कर लो। मैंने कहा भाई आप तो तुम सब रेडी हो और मुझे तो जल्दी जल्दी बोलोगी ही। मैंने अपना मेकअप इतना जल्दी किया था, अगर मैं शायद मतलब थोड़ा सा रुक के करती, रिलैक्स करके, तो और भी अच्छा हो सकता था, ऐसा बोल सकते हैं। इसके बाद मैंने लगाया आईलाइनर, जेल आईलाइनर बहुत अच्छा है, हैवी फील नहीं कराता है, एकदम नॉर्मली रहती है आइश। इसके बाद लगाया मैंने मालियो का वाटर प्रूफ मस्कारा, बहुत ही अच्छा है। मैं अगर किसी को पसंद हो तो मैं सजेस्ट करूँगी, बिल्कुल लो। इसके बाद मैंने लगाया लैक्मी का काजल और इसके बाद मैंने लगाया मालियो का लूज पाउडर। इससे मैंने अपना सेटअप किया और मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने अपना सारा मेकअप नोएडा से लिया था और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है और एकदम नेचुरल, मतलब नेचुरल फिनिशिंग देते हैं, ऐसा लगता नहीं ओवर मेकअप, वो नहीं लगता इस टाइप का। इसके बाद मैंने अपने हेयर स्टाइल सोची थी मैं कैसी बनाऊँ, क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल बनाने का जो मैंने सोचा था वो हो नहीं पाया। इसके बाद लिक्विड सिंदूर, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता, शादी के बाद हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट सिंदूर ही होता है और मंगलसूत्र, क्योंकि जब तक ये नहीं लगता ना तब तक खूबसूरती नहीं आती। और मैं यहाँ लगा रही हूँ। फिर इसके बाद सूखा सिंदूर और फिर मैंने बुलाया नेहा को, क्योंकि अपने हाथ से हेयर स्टाइल बनाना थोड़ा और भी ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर इसीलिए मेरे यहाँ नेहा आई और मैंने कहा नेहा, जैसा मैंने उसे बताया और फिर उसने मेरे कर किए। क्रम्पिंग मशीन तो नहीं थी, पता नहीं भाभी थी, नहीं भाभी का पार्लर है तो इसीलिए क्रम्पिंग मशीन नहीं मिला। और नेहा ने मेरी हेयर स्टाइल इतनी अच्छी बनाई हुई थी, मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ कि मैं पार्लर पे रेडी क्यों नहीं हुई। इतनी प्यारी हेयर स्टाइल मेरी बनी हुई थी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना।
यहाँ पे यानी मेरे कर्ल किए, पीछे भी कर्ल किए और फाइनल लुक इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और उसने भी यही बोला कि अच्छा हुआ तुम मतलब वहाँ पे तुम नहीं हुई। कहते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कभी कभी मैं थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और यहाँ पे नेहा मेरी कर्ल कर रही थी और जैसा अभी आप देख सकते हैं अभी मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगाया और इतना सुंदर लग रहा था। फिर इसके बाद मैंने फिक्सर से अपना मेकअप सेटअप किया और फिर मैंने लगाया इसको। आप जब भी लगाते हो ना लिपस्टिक को बाद में ही लगाना है, मेकअप फिक्सर यूज करने के बाद आप लिपस्टिक लगाना। और फिर मैंने यहाँ लगाया मैबलिन का लिपस्टिक, बहुत अच्छी है, इसका शेड बहुत ही प्यारा है। और फाइनल लुक मेरा इतना अच्छा आया कि जितना मैंने सोचा भी नहीं था। और फाइनल लुक इसके बाद मैंने लगाया हाइलाइटर, थोड़ा हाईलाइट किया अपनी चीक्स को, अपनी नोज को। और मेरा फाइनल लुक कैसा लगा आपको, आप लोग बताना। और फाइनल लुक मेरा कुछ ऐसा था। अभी ज्वेलरी नहीं पहनी है मैंने। और ये थी मेरी चुन्नी, ये मेरा लुक, नो फिल्टर, बहुत ही सुंदर लग रहा था, सबको बहुत पसंद आया मेकअप और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं पार्लर गई और क्यों नहीं कराया मैंने मेकअप, वो वाला। फिर इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड जी को वीडियो कॉल किया और उन्हें दिखाया, क्योंकि आप कितना ही रेडी क्यों ना हो लो जब तक वो, अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर मैंने भी थोड़ा सा वीडियो कॉल किया। इसके बाद बारात आ चुकी थी, दरवाज़ा होने लगा था, फिर मैं चली गई थी। आप लोगों को कैसा लगा बता।